जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में कक्षा 9 में आप लोग पढ़े थे, तो उसमें कुछ फार्मूले आए थे। फिलहाल तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को प्रारंभ करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, उन सूत्रों को देखते हैं जो कक्षा 9 में हम लोग देखे थे, क्योंकि उन सूत्रों के आधार पर ये चैप्टर आपका चलेगा। और परीक्षा की दृष्टि से ये जो चैप्टर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और थोड़ा सा इसमें चीज़ों को क्या होता है, जो इबारती प्रश्न होते हैं यानी जो लिखित प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को अच्छी तरह से हमको समझना होता है। समझ करके क्या होता है, उनका डायग्राम होता है, डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम अगर हम लोग बना लेते हैं और क्वेश्चंस को समझ लेते हैं और ऊपर से अगर हमको सूत्र तैयार होता है तो ये इसके सवाल फंसते नहीं हैं। कैलकुलेशन अगर आपका बेटर है तो सवाल फंसते नहीं हैं। कैलकुलेशन को बेटर बनाने के लिए क्या करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, क्वेश्चन को बार बार लगाएं। क्वेश्चन को जितनी बार आप लगाएंगे उतना ही परफेक्ट आपका कैलकुलेशन बनेगा। तो कैलकुलेशन परफेक्ट बनाने के लिए आप रिवीजन को चालू रखें। कभी भी ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन हमको आ रहा है तो क्यों लगाना, उस क्वेश्चन को जरूर लगाना, बार बार लगाना, उससे आपका रूल क्लियर होगा और प्लस कैलकुलेशन आपका परफेक्ट बनेगा ना। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं कक्षा 10 का, कक्षा 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और आयतन देखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सबसे पहले हम लोग देखे हैं घनाभ। पहला क्या हो जाएगा, घनाभ आपका होता है। घनाभ क्या होता है, घनाभ ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तीनों बीमार उसमें होती हैं। जैसे आपका ईंट होता है, ईंट क्या होता है, घनाभ होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है उसमें। अब घनाभ में पृष्ठ कितने होते हैं, घनाभ में 3 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ हम लोग कैसे समझेंगे, पृष्ठ को कैसे समझा जाएगा। अब ईंटे को कितने प्रकार से आप रख सकते हो, ईंटे को जितने प्रकार से आप रख सकते हैं उतने उसमें क्या होंगे, पृष्ठ। ध्यान से आप देखेंगे तो ईंटे को हम लोग क्या प्रकार से रख सकते हैं, 6 प्रकार से रख सकते हैं। तो घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, 6। घन में कितने पृष्ठ होंगे, घन में कितना पृष्ठ हो सकता है, 6 पृष्ठ होगा। और आपका बेलन होता है, कोई बेलन जो होगा, बेलन में कितने पृष्ठ होंगे, बेलन को कितने प्रकार से आप रख सकते हैं। एक तो हम लोग ऐसे लिटा के रख सकते हैं, दूसरा ऐसे खड़ा करके रख सकते हैं, तीसरा ऐसे खड़ा करके रख सकते हैं। कितने पृष्ठ हुए, 3 पृष्ठ हुए। तो घनाभ में 3 पृष्ठ होंगे। आपका शंकु होता है, शंकु माने जोकर की टोपी। जोकर की टोपी को हम लोग क्या करके रख सकते हैं, जोकर की टोपी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं ऐसे सीधा रख सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लेटा के रख सकते हैं। नहीं, इसमें क्या पृष्ठ होंगे, 2 पृष्ठ होंगे। तो इस तरह से हम लोग पृष्ठ, जो मान लीजिए आपका गोला होता है, फुटबॉल होता है, फुटबॉल में कितने पृष्ठ होंगे, फुटबॉल को केवल एक तरीके से रख सकते हैं, इसलिए फुटबॉल में कितने पृष्ठ होंगे, केवल 1 पृष्ठ होगा। तो चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घनाभ देखते हैं। देखिए घनाभ में क्या होता है, घनाभ जैसे मान लो आपका यही है घनाभ, मान लो ये ईंट है आपका, एक घनाभ ये बन रहा है आपका, ये घनाभ है। इसमें क्या हुआ, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तीनों चीजें पाई जाती हैं। ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है ना। अब घनाभ का सबसे पहले हम लोग देखेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, इसको बोलते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, 2 होता है LB प्लस BH और प्लस कितना होता है HL।
2LB प्लस BH प्लस HL होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। घनाभ का पार्श्वीय पृष्ठ कितना होता है? पार्श्व पृष्ठ कितना होता है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व लेटरल इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस। पार्श्व पृष्ठ कितना होगा? पार्श्व पृष्ठ, जो पार्श्व पृष्ठ, समझ लीजिए, एक चीज समझो आप कि जो पार्श्व पृष्ठ होता है, पार्श्व पृष्ठ में से मान लीजिए आपका क्या नाम है, रूम है। रूम में क्या है? ये नीचे का सरफेस है, ये ऊपर का सरफेस है। 2 हुआ, 3 4 5 6, इस टोटल सरफेस कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन इसका पार्श्व पृष्ठ क्या होगा? जो इसकी दीवारें होती हैं 1 2 3 4, तो ये पार्श्व पृष्ठ में आता है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको क्या कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा बराबर कितना होता है? 2 होता है L प्लस B इंटू कितना हो जाएगा? H। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जो घन होता, मान लीजिए जो घन होता है, घन को देखे हो आप, घन क्या होता है? जो लूडो खेला जाता है, लूडो की जो गोटी होती है, लूडो की गोटी क्या होती है? घन होती है। उसका L B H तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। घन के लिए क्या हो जाएगा? घन के लिए क्या हो जाएगा? L बराबर B बराबर H बराबर कितना हो जाएगा? A। तो घन का आयतन कितना होगा? इसलिए घन का आयतन आपका हो जाएगा, घन का आयतन आपका हो जाएगा A क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? A क्यूब हो जाएगा। ये घन का क्या हो जाएगा? आपका आयतन हो जाएगा, घन का आयतन। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका कितना होता है? देखो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 हो जाएगा। L की जगह कितना हो जाएगा? A, और B की जगह कितना हो जाएगा? A, H की जगह कितना हो जाएगा? A। तो 2 इंटू 2A और इंटू कितना हो जाएगा? A, तो बराबर कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर। ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग घन और घनाभ के बारे में जान गए। उसके बाद आता है आपका शंकु आता है। शंकु, देखिए शंकु क्या होता है? शंकु देखो क्या होता है? ये शंकु ऐसा आकृति होता है जिसमें क्या होता है? एक कर्व सरफेस होता है, माने वक्र पृष्ठ होता है, इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। और एक समतल पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ होता है। इसको जो बोला जाता है, ये जो होता है शंकु का शीर्ष होता है। जो A पॉइंट है, ये क्या है? शंकु का शीर्ष है। ये शंकु का शीर्ष है। ये जो होगा इसकी हाइट हो जाएगी, H जो होता है इसका हाइट हो जाएगा, ये H इसका हाइट हो जाएगा। ये इसका क्या होता है? तिरछी ऊंचाई होगी L, L हो जाएगा, लेटेंट हाइट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये इसका क्या होता है? रेडियस R होता है ना, रेडियस R होता है। अब शंकु के जो फार्मूले होते हैं, क्या होता है? पहला नंबर इसका होता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब। ये शंकु का आयतन होगा। दूसरा हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? पाई आर एल होगा, पाई आर एल होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल। तीसरा होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ना, संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं? CSA बोलते हैं, CSA बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? TSA। देखो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? इसमें एक वक्र पृष्ठ होगा और एक समतल पृष्ठ होगा, तो बराबर हो जाएगा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और प्लस कितना हो जाएगा? नीचे क्या है? समतल पृष्ठ में क्या? वृत्त है ना, तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल।
बराबर, देखिए इसमें बराबर कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ तो टीएस से ना, शंकु का टीएस से, शंकु का टीएस से, शंकु का टीएस से टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर क्या कॉमन हो जाएगा पाई आर, बचेगा का एल प्लस आर बच जाएगा ना, ये इसका हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। शंकु की तिरछी ऊंचाई पूछा जाता है, शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई एल स्क्वायर। देखो तिरछी ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो बन रहा है आपका, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ये मान लीजिए ओ है, ये मान लीजिए बी है, ट्रायंगल ए ओ बी क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसलिए एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये चीज आपका बनता है। ये तो शंकु हो गया। उसके बाद आपका आता है बेलन। बेलन एक चीज और जान के रखिएगा, आधार की परिधि कितनी होगी, आधार की परिधि, आधार की परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि, परिधि वृत्त है ना, तो वृत्त की परिधि बनेगी, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर होता है, और व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे कितना होता है त्रिज्या। ये फार्मूले आपके बनते हैं, ये फार्मूले बनेंगे आपके। उसके बाद देखो ये तो शंकु हो गया, फिर आता है बेलन। इसके बाद आता है आपका बेलन। बेलन, बेलन की इंग्लिश होती है सिलेंडर, बेलन होता है ना, बेलन, बेलन जो होता है सिलेंडर होता है, एक तरह से समझ लीजिए आपका ग्लास होता है ना, जो ग्लास होता है या कोई डब्बा होता है, जो डब्बा होता है वो भी क्या होता है बेलन होता है। ये जो बेलन होता है ऐसा, ये आपका बेलन बनेगा। बेलन की ये क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो गई h, त्रिज्या हो गया r। तो बेलन का, अब बेलन में कितने पृष्ठ होंगे 3 पृष्ठ होंगे, या तो हम लोग ऐसे रखें, या तो ऊपर वाला नीचे करके रखें, या तो इसको पट करके रखें। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये बेलन का आयतन हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा, बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक। बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, इसको सी एस ए बोलेंगे, सी एस ए, सी एस ए आप बेलन। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसको बोलेंगे टीएस से बराबर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, अब क्या पृष्ठ है इसमें, एक तो वक्र पृष्ठ हो गया, 2 वृत्त हो गए ना, एक वृत्तीय एक वृत्तीय, तो बराबर कितना हो जाएगा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, आर एच प्लस कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या कॉमन होगा 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा एच और प्लस कितना बचेगा आर,
2 पाई आर एच प्लस आर। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। उसके बाद आता है आपका एक बचता है गोला। गोला, जो गोला होता है 3D होता है, गोले को हम लोग इस पे क्या नाम होता है, बोर्ड पे नहीं बना पाएंगे, गोले को बोर्ड पर नहीं बना पाएंगे। तो क्या होता है, देखिए ये जो गोला होता है, ये गोला होता है, गोला में ये त्रिज्या इसकी होती है r। तो इसका जो सूत्र होता है, पहला होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये गोले का आयतन होता है। फिर होता है दूसरा होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आता है गोले अर्धगोले का, अर्धगोला ये होता है, गोले का जो व्यास होता है गोले को 2 भागों में बांटता है ना, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, अर्धगोला कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, गोले की त्रिज्या हो जाएगा आर। इसमें देखिए क्या पृष्ठ हो गया, इसमें 2 पृष्ठ हो गए। एक जैसे मान लो सेब है, सेब को सेब का पूरा सेब है, सेब को काट दिया जाए पर से, तो एक भाग अलग कर देंगे। सेब को 2 तरीके से रख सकते हैं। एक तो क्या करेंगे, जैसे सेब रखा था वैसे रखा रहेगा, एक क्या जो कटा हुआ भाग है ऐसे करके रख सकते हैं। 2 तरीके से रख सकते हैं, 2 पृष्ठ इसमें होंगे। अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन ये बराबर हो जाएगा इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ, इसको CS से बोलेंगे, CS से आप अर्धगोला बराबर कितना हो जाएगा, गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर टोटल, तो इसका हो जाएगा 2 पाई, उसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इसको TS से बोलेंगे बराबर CS से प्लस ऊपर वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो CS से कितना होगा इसका, यहां देखते हैं इसको, अर्धगोले का CS से कितना हो जाएगा, देखो अर्धगोले का TS से कितना हो जाएगा, अर्धगोले का है ध्यान रखिएगा। तो CS से इसका कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा TSA, अर्धगोले का, अर्धगोले का TS से हो जाएगा है ना, अर्धगोले का TS से हो जाएगा। तो इतने इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, इस तरह इतने जो सूत्र हैं ये सूत्र आपको क्या होंगे, बड़े उपयोगी होंगे। तो इन सूत्रों को क्या करेंगे आप अच्छी तरीके से पहले एक जगह लिख लेंगे, लिखने के बाद क्या करेंगे इनको अपने रफ कॉपी पे इसको कम से कम 3 बार 4 बार 3 बार 4 बार डेली लिखिए। जब डेली लिखेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लिखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा अपने आप से क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा आपको ना, अपने आप से याद हो जाएगा। और जब सूत्र याद हो जाएंगे सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा।
तो ठीक इन सूत्रों को आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे और याद करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। इस अभ्यास में जो एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स को हल किया जाए कुछ। आप देखेंगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। चलिए ठीक है, देखें एग्जाम्पल इसके क्या हैं। जब मैं एग्जाम्पल्स को पढ़ता हूं तो आप लोग अपने पास क्या करें, बुक को रख लिया करें, बुक को रख लिया करें। और जब जब हम जैसे जैसे हम पढ़ते हैं साथ साथ में आप भी देखते रहें, बुक में देखते रहें। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए ठीक है देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, इसका क्या है। देखिए इसके एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 1 क्या दिया इसका, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था, जिस पर रंग नहीं किया गया था। लट्टू, लट्टू तो सब लोग देखे होंगे। लट्टू कैसा होता है, लट्टू शंख के आकार का होता है, नीचे शंख के आकार का होगा, ऊपर से क्या होता है, ऊपर से अर्धवृत्त के आकार का होता है। देखिए ऊपर से ये कैसा होगा, ऐसा होता, अर्धवृत्त के आकार का होगा ना, लट्टू ऐसा होता है। रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। मोमिया रंग माने जिससे आप लोग क्या कला बनाते हो। फिर यह लट्टू एक शंख के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। यह शंख के आकार का है, ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। लट्टू की पूरी ऊंचाई यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर, लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर व्यास इसका है। व्यास है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3.5 बटे कितना हो जाएगा, 2, 3.5 बटे 2 आएगा आपका। ठीक, ये रेडियस इसका हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कितना भाग वो रंगेगा। तो देखिए ये सब रंग सकता है वो, उसके द्वारा ये रंगा जाएगा, या चारों तरफ से ये रंगा जाएगा। उसके बाद ये जो आपका गोला है, अर्धगोला है, इसका वक्र पृष्ठ रंगा जाएगा पूरा, ये पूरा इसका वक्र पृष्ठ रंगा जाएगा, इस तरह से रंगा जाएगा। यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ रंगा जाएगा और इसकी क्या नाम होता है, इसका वक्र पृष्ठ रंगा जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों क्या होगा, रंगा जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या, एल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो रंगा जाने वाला भाग कितना हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार रंगा जाने वाला भाग, रंगा जाने वाला भाग रंगा जाने वाला भाग कितना हो जाएगा,
रंगा जाने वाला भाग बराबर हो जाएगा आपका, पहले तो इसका वक्र पृष्ठ, इसका शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का CS से लिख देते हैं, CS से प्लस अर्धगोले का CS से, अर्धगोले का CS से, अर्धगोले का CS से हो जाएगा ना, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। शंकु का CS से कितना होता है, अभी हम लोग निकाले थे पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का निकाला गया था वक्र पृष्ठ कितना 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों की त्रिज्या देखो समान होंगी, यही क्या हो जाएगा, इसकी भी त्रिज्या, शंकु की भी त्रिज्या होगी, यही गोले की भी त्रिज्या होगी। अब यहां देखो हमको यल निकालना है ना, यल निकालना है, तो चूंकि L बराबर होता है अंडर रूट क्या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ना, अभी देखा गया था इसको। R का मान आपका कितना है 3.5, देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 35 बटा कितना 20, काट दीजिए इसको, 5 7 35, 5 चौका 20, 7 बटे कितना आएगा 4, ये रेडियस आपको निकल जाएगा 7 बटे 4। इसमें वैल्यूज को रखते हैं, R का वैल्यू कितना है 7 बटे 4 का होल स्क्वायर प्लस H का वैल्यू कितना है, H आपका शंकु का हमको क्या निकालना है, देखो एक चीज निकालना हम लोग भूल गए, ये शंकु की ऊंचाई भी हमको निकालना है, शंकु की ऊंचाई निकालना, शंकु की ऊंचाई यही होगी, शंकु की ऊंचाई H बराबर हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई H बराबर, H मान लीजिए है, H बराबर कितना हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई पूरा 5 है। अब देखो ये जो बेलन का है ये वाला भाग कितना हो जाएगा, इसका जो त्रिज्या कितना है 7/4, ये हो जाएगा 7/4, 7 बटे 4, ये यहां से यहां तक की ऊंचाई होगा, यानी त्रिज्या जो उसकी हो जाएगी। तो हम लोग पूरे में से 5 में से कितना घटा दें 7 बटे 4 को, ये वाला घटा दें, पूरे में से ये वाला घटा दें, सबको ये निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 7 कितना 4, 7/4, ये हो जाएगा 4 5 कितना होगा 20 माइनस 7 बटे कितना हो जाएगा 4, 20 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 20 में से 7 जाएगा 13 बचेगा, 13 बटे कितना आ जाएगा 4, यानी आपका ये H निकल जाएगा। तो H का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 13/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 7 7 कितना होगा 49 बटे 4 चौका 16, प्लस हो जाएगा 13 3 में 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169 बटे कितना हो जाएगा 16। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा आपको, देखिए एलसीएम दोनों का हो जाएगा 16, और इनको जोड़ देंगे 9 9 18, देखो जोड़ेंगे इनको, क्या निकालना हम लोग L बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना 9 9 18, ये 8 हो जाएगा, और 6 और 4 कितना होगा, देखो 6 और 4 10 10 1 11, और 1 1 कितना हो जाएगा 218 बटे कितना हो जाएगा 16। देखो हर समान है, अंश को जोड़ देंगे हम लोग, अंश को जोड़ दिया, इस तरह से होगा। अब 16 का स्क्वायर रूट आप निकाल लो, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, माने वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपको। अब अंडर रूट कितना बचा 218 बचेगा, 218 का आपको क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। अब 218 का वर्गमूल निकालना है, तो देखिए कितना होता है, 14 का वर्गमूल कितना होता है 196 होता है, 15 का कितना होता है 225 होता है, 15 का 225, ये कितना 218, तो 225 होता है अगर ये, तो कितना हो जाएगा 15 का, यानी 4 दशमलव समथिंग आएगा, 4 दशमलव कुछ आएगा, अनुमान से लगभग लगा दे रहे हैं 4 दशमलव, देखो 218 जो है 25 के करीब में है, 225 के क्या है करीब में है, इसलिए 4.86 के लगभग आ सकता है, लगभग इतना आएगा। अपन क्या लिख देंगे 4, इसको क्या करेंगे जब हम लोग कट करेंगे तो आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और कितना होगा 4 2 जा 8, 4 दशमलव नहीं 14 दशमलव आएगा। देखो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 3 12,
2 बचा, 28 हुआ, 4 सत्ते 28, फिर 4 यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा। तो 3.71 लगभग आया, एल का वैल्यू आया। तो हम लोग देख के चलेंगे कितना, लगभग 3.7 आया है। तो हम लोग 3 क्या लेके चलेंगे, 7 लगभग लेके चलेंगे, लगभग। ये आपका एल निकल गया। जब एल निकल गया तो अब आप निकाल सकते हो, इसलिए रंगा जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, इसलिए रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, इसलिए रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, हम लोग निकालेंगे, देखो यही है पाई आर एल। तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा एल प्लस 2r बचेगा, एल प्लस 2r। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आपका कितना है 7/4, एल का वैल्यू कितना है 3.7, प्लस कितना हो जाएगा 2r, 2 इंटू रेडियस कितना है 7/4, ये हो जाएगा 7/4 बराबर, 7 कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये 11 हो जाएगा, 11/2 गुणे 3.7 काट देंगे 2 आएगा, 7/2 यानी 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5, प्लस हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा बराबर 11/2 गुणे 7 और 5 12, 3 और 3 6, 1 7, 7.2 काट दो इसको, ये आ जाएगा बराबर लगभग 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें तो बहुत ज्यादा दिया है, इसमें तो 39.6 लिखा है, तो हम लोगों का गलती कहाँ होगा। अच्छा ठीक है 11 है, ये 11 है ना, तो ये हो जाएगा 3.6, देखो कितना 3.6 बार काटा। अब 11 का उसमें क्या कर देंगे गुणा, देखिए 11 का गुणा करेंगे इसमें, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 6 बचा, 11 33, 33 और 6, 33 और 6 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग इतना आएगा। तो इस तरह देखिए आपका ये एग्जाम्पल नंबर क्या था 1 था। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ठीक, वीडियो काफी बड़ी हो जा रही है ना, इसलिए जो अगले एग्जाम्पल्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आशा करते हैं कि इन सूत्रों को तब तक क्या करेंगे, आप लर्न करेंगे, और लर्न ऐसे नहीं होगा, लर्न उस तरह से नहीं होगा जैसे क्या करते हैं आप लोग, किसी डिफिनेशन को जिस तरह से रखते हैं उस तरह से अगर आप रखेंगे तो कभी भी आपको याद नहीं होगा, फार्मूला याद नहीं होगा। फार्मूला कब याद होता है, उसको आप लिखिए, कई बार लिखिए, लिखने के बाद उसको यूज कीजिए। आप जब क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो फार्मूले अपने आप याद होते हैं ना, फार्मूलों को वास्तव में याद नहीं किया जाता, फार्मूले याद हो जाते हैं, जब उनको बार बार आप यूज करेंगे फार्मूले याद हो जाएंगे ना। तो आशा हम ये करते हैं कि आप फार्मूलों को लगा लगा के लिख के लर्न करेंगे, इस एग्जाम्पल को देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज को देखा जाएगा। इस अभ्यास को पढ़ने के लिए आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब इत्मीनान से समझेंगे चीज़ों को और साथ में बुक को रखेंगे, मेरे साथ क्वेश्चन को रीड करेंगे, तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।